morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our chapter number 7. In this chapter we have SCF and LCM. SCF means highest common factor and LCM means lowest common मल्टीपल। बेटा हम इस चैप्टर में आपको SCF और LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में आपका रिवीजन कराएंगे। सो नाउ वी स्टार्ट HCF and LCM by prime factorization method. So dear student, first of all हम HCF find out करेंगे और क्वेश्चन नंबर A is 16 and 60। तो बेटा हमें HCF फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे 16 को। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से मीन्स हम इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, किन किन नंबरों से ये डिवाइड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, किसी दूसरे की टेबल में नहीं आते। तो फर्स्ट हमारा प्राइम नंबर है 2, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह जो नंबर सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। तो हम सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, 16 2 से डिवाइड होता है, 2 की टेबल में आता है, तो हम कर देंगे 8 नंबर पर। फिर हम अगेन चेक करेंगे 8 2 से डिवाइड हो रहा है 4 नंबर पर। फिर अगेन चेक करेंगे 4 को 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हो रहा है, हम यहाँ पे लिख देंगे 2। और तब तक हम डिवाइड करते हैं जब तक हमारा आंसर 1 नहीं आ जाता। एज इट इज नाउ वी डू 60। सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम 2 से कर देंगे, कितना आएगा 30। अब हम फिर चेक करेंगे 30 2 से डिवाइड हो रहा है तो आ गया हमारा 15। अब हम चेक करेंगे 15 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो अब हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3। अब हम 3 से चेक करेंगे, 3 से डिवाइड होता है 5। अब हम 5 को चेक करते हैं, 2 से भी नहीं होगा डिवाइड, ना ही 3 से होगा, तो ये किससे होगा 5 से, तो 1। तो अब हम इनके फैक्टर लिखने हैं। 16 के फैक्टर हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। और 60 के फैक्टर क्या आ गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब बेटा अब हमें इनका SCF फाइंड आउट करना है। HCF और LCF दोनों में मेथड यही होता है, यहाँ तक प्रोसीजर दोनों में सेम होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उनमें डिफरेंस क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो जैसे हमारा हमने 16 के फैक्टर लिख दिए, 60 के फैक्टर लिख दिए, हमें SCF फाइंड आउट करने हैं। तो SCF में के लिए बेटा हमें सबसे पहले कॉमन निकालना है कि इनमें कॉमन क्या है। तो देखिए बेटा एक तो ये 2 कॉमन है, फिर नेक्स्ट 2 भी कॉमन है। अब यहाँ पर 2 है, पर नेक्स्ट है जो 60 वाला है उसमें कहीं पर भी 2 नहीं है। और यहाँ पर 3 है और 5 है, तो ऊपर वाली डिजिट जो 16 के फैक्टर उसमें 3 और 5 नहीं है। सो डियर स्टूडेंट हमें SCF फाइंड आउट करना है। तो SCF फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉमन निकालना है। तो हमारे पास कॉमन आ गया 2 and 2। देखिए बेटा ये जो 2 थे इनका सिंगल कॉमन का मतलब इनको अब हम 1 लिखेंगे। अभी ये जो 2 है इसको भी हम 1 लिखेंगे, और जो ये बच गए इनको हम राइट नहीं करेंगे। अब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया हमारे पास 4। और इसी तरह अगर हम इसी क्वेश्चन का हम LCM निकालेंगे तो प्रोसीजर स्टार्टिंग से सेम रहेगा। हम कॉमन भी फाइंड आउट करेंगे, और जब कॉमन सिर्फ कॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा SCF होता है। अगर हम कॉमन के साथ जो रिमेनिंग बचे हुए डिजिट है उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा LCM आ जाता है। जैसे कि हमने कॉमन हमारे पास 2 and 2 था, जो रिमेनिंग बचे हुए थे 2 टाइम 2 और थे तो हम उन दोनों को भी लिख देंगे। अब 3 और 5 थे उनको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा LCM, और जो सिर्फ हमने कॉमन को लेके मल्टीप्लाई किया है तो वो होता है हमारा SCF। नाउ वी मल्टीप्लाई 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 3 से किया 48, 48 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई करके देखा था हमारे पास आ गया 240। तो हमारा LCM क्या आ गया बेटा 240। सो डियर स्टूडेंट LCM और SCF दोनों का मेथड सेम है। हमें उन नंबरों से डिवाइड करना होता है प्राइम नंबर से जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, और फिर हम उनको इनके फैक्टर को राइट करते हैं, और फिर हम उनमें कॉमन छट। अगर क्वेश्चन में हमें बोला है कि SCF फाइंड आउट करना है तो हम सिर्फ SCF तक ही क्वेश्चन को करेंगे। अगर हमें LCM बोला है तो हम SCF को शो नहीं करेंगे और सिर्फ हम LCM को फाइंड आउट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट मैंने इस क्वेश्चन में आपको SCF और LCM दोनों सिखाए हैं। दोनों का मेथड सेम है, स्टार्टिंग से मेथड दोनों में सेम है। कॉमन भी छांटते हैं, दोनों में डिफरेंस इतना है कि HCF में हम सिर्फ जो कॉमन नंबर आए हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और LCM में जो हमारे पास कॉमन है उनको भी राइट करते हैं, और जो रिमेनिंग बच गए मतलब जो कॉमन नहीं थे उनको भी लिखकर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो नाउ वी डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 24 and 36। तो सबसे पहले हम 24 के फैक्टर बनाएंगे।
अब हम इसको चेक करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा 12। फिर हम इसको चेक करेंगे, 2 से डिवाइड हो गया 6, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3। अब ये 2 से नहीं होता तो 3 से कर देंगे 1। तब तक हमने फैक्टर बनाने हैं जब तक हमारा लास्ट में 1 नहीं आ जाता। ऐसे ही हम 36 के करेंगे। 36 का किया हमने 2 से तो 18। 36 को आप साइड में डिवाइड करके देख सकते हैं, जो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आता है वो ये होता है। फिर हमने 2 से किया, फिर 9। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से करेंगे 3। अब हम फिर 3 से कर देंगे 1। अब हम सबसे पहले इनके फैक्टर लिख देंगे। 24 के फैक्टर हमारे पास क्या थे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। और 36 के फैक्टर जो हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो आप कॉमन छांट के उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि सिर्फ आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है तब भी आप कॉमन तो छांटेंगे जो हमारे पास कॉमन है। अब देखो यहाँ पर 2 है पर नीचे 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो किसी एक 3 के साथ इसको आप मैच कर दे, कॉमन कर दें। अब अगर हमें क्वेश्चन में बोला है एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो जो हमारे पास कॉमन आई है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। देखिए बेटा ये दो 2 थे उनका सिंगल 2 बन जाएगा, कॉमन का मतलब यही है। यहाँ पर भी 2 थे तो उनका सिंगल 2 बन गया, और ये 3 2 थे तो उनको हमने 1 में राइट कर दिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा हमारा 12। अगर इसी तरह हमें एलसीएम पूछा जाए तो जो हमारे पास कॉमन है वो तो हम राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, अब जो बच गया ऊपर वाले डिजिट में क्या बचा हुआ है 2 तो हम उसको भी राइट कर देंगे, और नीचे एक और क्या बचा हुआ है 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और 24 3 जा 72। तो इस तरह हमने क्वेश्चन से आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना सिखाया। सो डियर स्टूडेंट, आपने चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.1 में आपके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बेटा बहुत ही इजी है, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना सीख जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका एमएलपी इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों आज मैं करा रही हूँ कक्षा 5 में पाठ 4 आदमी और जंगल। इस पाठ को मैं कल आपको पढ़ा चुकी हूँ, कुछ प्रश्न करा दिए थे मैंने, और बाकी बच्चों के प्रश्न मैं आज आपको कराने वाली हूँ। तो पहले हम करेंगे शब्दार्थ। अचानक, एकाएक, अजीब, अनोखा, विचित्र, अद्भुत, मासूम, भोला भाला, तबाह, नष्ट, निर्णय, फैसला, धरोहर, अमानत, वृक्ष, पेड़, प्रण, प्रतिज्ञा, क्षुधा, भूख, निरीह, लाचार या कमजोर, कृतघ्न, जो किए गए उपकार को न माने। एक बार फिर देखिए, अचानक, एकाएक, अजीब, अनोखा, विचित्र, अद्भुत, मासूम, भोला भाला, तबाह, नष्ट, निर्णय, फैसला, धरोहर, अमानत, वृक्ष, पेड़, प्राण, प्रतिज्ञा, क्षुधा, भूख, निरीह, लाचार या कमजोर, कृतघ्न, जो किए गए उपकार को न माने। पहला प्रश्न है, हिरणी ममता भरी आंखों से क्या देख रही थी? हिरणी ममता भरी आंखों से क्या देख रही थी? इसका उत्तर होगा, हिरणी ममता भरी आंखों से उस प्राणी द्वारा अपने बच्चे के शरीर को घसीटकर ले जाते हुए देख रही थी। हिरणी ममता भरी आंखों से उस प्राणी द्वारा अपने बच्चे के शरीर को घसीटकर ले जाते हुए देख रही थी। अगला प्रश्न है, पशु पक्षी भूखे प्यासे क्यों मरने लगे? पशु पक्षी भूखे प्यासे क्यों मरने लगे? इसका उत्तर होगा, क्योंकि इंसान ने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जंगल तबाह कर दिए थे। क्योंकि इंसान ने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जंगल तबाह कर दिए थे। आगे है, शेर ने शिकार की ताक में खड़े आदमी से क्या प्रश्न किया? शेर ने शिकार की ताक में खड़े आदमी से क्या प्रश्न किया? इसका उत्तर होगा, शेर ने आदमी से कहा, मेरे साथियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उन्हें ख़त्म करने पर तुले हो? शेर ने आदमी से कहा, मेरे साथियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उन्हें ख़त्म करने पर
तुले हो। मानव शेर से माफ़ी क्यों मांग रहा था? क्या प्रश्न है? मानव शेर से माफ़ी क्यों मांग रहा था? इसका उत्तर होगा मानव शेर की सज़ा के डर से शेर से माफ़ी मांग रहा था। मानव शेर की सज़ा के डर से शेर से माफ़ी मांग रहा था। अगला प्रश्न है, मानव ने शेर सिंह की बात को स्वीकार कर क्या निर्णय लिया? मानव ने शेर सिंह की बात को स्वीकार कर क्या निर्णय लिया? इसका उत्तर होगा मानव ने निर्णय लिया कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और जंगल को फिर से हरा भरा कर देंगे। मानव ने निर्णय लिया कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और जंगल को फिर से हरा भरा कर देंगे। तो बच्चों, ये प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Very pleasant good morning to all the students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. So dear student, in 5th class we will revise today our new topic is water and soluble and insoluble impurities. Okay students, so let's get start. Today we will read about water. Okay, so let's start. Although 75% of earth is covered with water in the form of oceans, rivers, lakes, etc. अर्थ पे 75% वाटर है, वाटर से कवर है हमारी अर्थ, और वो किसकी फॉर्म में पाया जाता है? ओशियन, रिवर और लेक्स में होता है। बट वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज़ पोर्टेबल, लेकिन इसमें से 75% का 75% ही पोर्टेबल नहीं है, पीने योग्य नहीं है। इसमें से बहुत ही कम मात्रा में ऐसा पानी है जो हम पी सकते हैं। ओके, वाटर इज़ वेरी यूज़फुल टू अस, पानी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। वी नॉट ओनली ड्रिंक वाटर बट ऑल्सो यूज़ फॉर सेवरल अदर पर्पस। हम पीने के लिए ही वाटर का यूज़ नहीं करते, लेकिन दूसरे भी पर्पज़ हैं जिसके लिए हम क्या करते हैं? वाटर का यूज़ करते हैं, लाइक कुकिंग, वॉशिंग, इरीगेट फार्म्स, जो हमारे फार्म्स होते हैं वहाँ पे सिंचाई करने के लिए, एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी भी इसी से प्रोड्यूस की जाती है। जो बिजली बनाई जाती है वो भी पानी से बनाई जाती है। वाटर इज़ बीइंग पॉल्यूटेड बाय थ्रोइंग वेस्ट इनटू द रिवर्स। पानी कब पॉल्यूट होता है, कब दूषित होता है? जब उसके अंदर वेस्ट डाला जाता है, जैसे रिवर्स में ऑयल लीकेज बाय वाटर ट्रांसपोर्ट, जब ऑयल लीक हो जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट में, और वाटर जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके द्वारा, पॉइजनस गैसेस और केमिकल्स, जब पॉइजनस गैसेस और केमिकल्स ऐड हो जाते हैं वाटर के अंदर तो वो भी उसको पॉल्यूट कर देते हैं। सच सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूट द वाटर आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज़। जो भी चीज़ें वाटर को पॉल्यूट करती हैं, दूषित करती हैं, वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धता हैं। ओके, इम्प्योरिटीज़ आर ऑफ 2 काइंड्स। जो इम्प्योरिटी होती है वो 2 काइंड की होती है, 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज सॉल्युबल इम्प्योरिटी एंड नेक्स्ट इज सेकंड इज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। ओके, फर्स्ट सॉल्युबल इम्प्योरिटी। सॉल्युबल इम्प्योरिटी कौन सी होती है? घुलनशील, जो घुल जाती हैं। द इम्प्योरिटीज दैट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है, उसको सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। लाइक साल्ट एंड मैनी अदर केमिकल्स, जैसे साल्ट और दूसरे केमिकल्स। ओके, नेक्स्ट इज insoluble impurities, the impurities that do not dissolve in water। जो इम्प्योरिटी वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती वो कैसी होती है? आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। उनको इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, लाइक सैंड, मड एट्सेट्रा। आप कभी भी सैंड और मड को वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे तो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होती, अलग से दिखाई देती हैं। सो दीज आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। वाटर से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को जो घुलती नहीं है उनको अलग कैसे किया जाएगा? देयर आर 3 ways टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। यहाँ पे 3 तरीके दे रखे हैं, 3 मेथड्स हैं जिनसे हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को वाटर से अलग कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स,
So first of all, we will study about sedimentation. What is sedimentation? When we do not disturb the muddy water, the impurities settle down at the bottom of the container. अगर हम वाटर को डिस्टर्ब नहीं करते, जो वाटर का सॉल्यूशन होता है मडी वाटर का, सैंड और वाटर का सॉल्यूशन, उसको अगर हम डिस्टर्ब नहीं करते, ऐसे ही रखे रहने देते हैं, तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, लाइक दिस. ओके स्टूडेंट्स, दिस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ इम्प्योरिटी एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. जो ये प्रोसेस है, अगर हम मिट्टी वाले पानी को ऐसे ही रख देते हैं और उसकी जो मिट्टी है, जो सैंड है, वो नीचे चली जाती है बॉटम में, तो उसको क्या कहते हैं हम? इस प्रोसेस को ही सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं. टेक सम मडी वाटर इन अ बीकर. बीकर के अंदर हम मडी वाटर लेंगे. ओके, स्टीर इट एंड लीव इट फॉर सम टाइम. इसको थोड़ा सा स्टीर करेंगे, हिलाएंगे और फिर क्या कर देंगे, इसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रख देंगे. यू विल सी डैट द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम. तो आप क्या देखोगे कि जो मिट्टी थी वो बॉटम में चली गई है एंड द वाटर इज़ क्लीन. और जो ऊपर वाला पानी है वो कैसा हो गया है? क्लीन हो गया है. ओके, नेक्स्ट मेथड इज डिकेंटेशन. डिकेंटेशन से क्या कर सकते हैं हम? इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं. व्हाट इज़ डिकेंटेशन? दिस प्रोसेस इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेडिमेंटेशन. जो हमने सेडिमेंटेशन पढ़ा है ऊपर, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? डिकेंटेशन है, जो सेडिमेंटेशन के बाद किया जाता है. ओके, व्हेन द इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. जब मिट्टी बॉटम में चली जाती है, वी कैन स्लोली पोर द क्लीन वाटर इन अनदर कंटेनर. तो जो ऊपर क्लीन वाटर आ गया है उसको हम आराम से दूसरे कंटेनर में डाल देंगे क्लीन वाटर को. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? डिकेंटेशन प्रोसेस. जो क्लीन वाटर था हमने दूसरे कंटेनर के अंदर डाल दिया है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? डिकेंटेशन प्रोसेस. टेक द सेम बीकर यूज़ फॉर सेडिमेंटेशन. जो हमने सेडिमेंटेशन के लिए बीकर यूज़ किया था वैसा ही बीकर ले लेंगे हम दूसरा. एंड टेक अनदर बीकर डैट इज़ एम्प्टी. और एक खाली बीकर ले लेंगे. नाउ ग्रेजुअली पोर द क्लीन वाटर फ्रॉम द बीकर इनटू द एम्प्टी बीकर. अब हम क्या करेंगे? जो इसका क्लीन वाटर है वो हम एम्प्टी बीकर के अंदर डाल लेंगे. सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन प्रोसेस. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे यू विल read up to topic decantation. Okay, thank you, have a nice day. Hello student of 5th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our second poem revision, and now in this class we will start our chapter 3rd revision for essay 1 preparation. Our chapter name Childhood of M.K. Gandhi. And so let's start its exercise. A. Choose the correct option. हमें correct option क्या करने हैं? Choose करने हैं. First, when I was a child is an autobiography of blank. किसकी ऑटोबायोग्राफी थी ये? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. महात्मा गांधी, डी. इंदिरा गांधी. तो किसकी थी? महात्मा गांधी. सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट. सेकंड, महात्मा गांधी वाज ब्लैंक ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज फादर लेफ्ट पोरबंदर. A 17, B 5, C 6, D 7. तो क्या एज थी उसकी? 7. डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट. थर्ड, मिस्टर ब्लैंक वाज द एजुकेशनल इंस्पेक्टर. ए ग्लाइस, बी टाइल्स, सी पाइल्स एंड डी मेल्स. तो क्या आ जाएगा? मिस्टर ग्लाइज. ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट. फोर्थ,
Mahatma Gandhi misplaced the word blank. A. Kindly, B. Ketli, C. Kennel and D. Kerala. तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. And next B. Write T for true and F for false statements. हमें T राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए एंड F राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए. फर्स्ट है M.K. Gandhi was put into a primary school when he was about 7 years of age. True. Second, M.K. Gandhi copied the spelling from his neighbor slate. False. Third, M.K. Gandhi had many companies other than his books and his lessons. False. Fourth, M.K. Gandhi used to stay back after the school was over. False. Fifth, the teacher in M.K. Gandhi's class wanted him to copy the word Ketli from his book. True. And part C. Match the words in column A with those in column B. कॉलम ए में कॉलम बी को मैच करना है. फर्स्ट है पुट इनटू. किस में मैच हो रहा है? जी में. टू गो. फर्स्ट किस में मैच हो रहा है हमारा? जी में. सेकेंड रिकलेक्ट, रिकॉल. सेकेंड ए में मैच हो रहा है. थर्ड मेडिक्योर. थर्ड किस में मैच हो रहा है हमारा? एफ में. नॉट वेरी गुड. फोर्थ है सबर्बन. सबर्बन किस में मैच हो रहा है? सी में. आउटलेइंग या आउटर एरिया ऑफ द सिटी. फिफ्थ है शॉल. शॉल ये किस में मैच हो रहा है हमारा? ई में. द ओनली. सिक्स्थ प्रमोप्ट. और सिक्स्थ किस में मैच हो रहा है हमारा? डी में. गिविंग क्लूज. सेवन डिमनिश. डिमनिश किस में मैच हो रहा है? टू डिक्रीज, टू बिकम अ लेस. एच में. एट कैरी आउट. कैरी आउट किस में मैच हो रहा है हमारा? टू प्लेस, एडमिट. नाइन्थ स्कैन. स्कैन किस में मैच हो रहा है हमारा? टू एग्जाम करेक्टली. एंड टेंथ फीलिंग्स किस में मैच हो रहा है हमारा? वीकनेस. And so next we start our part T. Fill in the blanks with correct suitable words given in the help box. हेल्प बॉक्स की हेल्प से हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं. फर्स्ट, गांधी जी वाज ब्लैंक वैन हिज फादर लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट. फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा? 7. सेकेंड, blank the educational inspector had come on a visit of inspection. सेकेंड में क्या आ जाएगा? मिस्टर ग्लेज. थर्ड, द शॉल कंपनीज ऑफ गांधी जी वर ब्लैंक एंड हिज लेसन्स. थर्ड ब्लैंक में क्या आ जाएगा हमारा? बुक्स. फोर्थ, Gandhiji by nature was blind to the faults of blank. फोर्थ ब्लैंक में क्या जाएगा? elders. And fifth, the teacher wanted him to copy from the blank of neighbor's slate. फिफ्थ में क्या आ जाएगा? slate. And so students, let's we start our part E. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स. हमें 1 or 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चन के आंसर
देनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच सिटी डिड गांधी फैमिली लिव व्हेन महात्मा गांधी वाज 7 years old? आंसर, पोरबंदर। सेकेंड, हु वाज द मेंबर ऑफ राजनीतिक कोर्ट? आंसर, हिज फादर। थर्ड, हाउ ओल्ड वाज M.K. Gandhi when he reached the high school? Answer, 12th year. Question number 4, who were Gandhi's shawl companies? Answer क्या हो जाएगा? Books and lesson. Answer students, I hope you will understand this third chapter revision, and this revision learn in your book and notebook. Thank you and have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 1st. So dear students, our chapter number 1st is oceans and continents. बेटा हमारा जो सिलेबस है SA1 एग्जाम के लिए वो कंप्लीट हो चुका है. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर रिवीजन फॉर SA1 एग्जाम. तो आवर फर्स्ट चैप्टर इज ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन. एक बार बेटा मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम इस चैप्टर को पहले कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं और आपको भी इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ना है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. पहले हमारी जो प्रीवियस क्लासेज है उनके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा अर्थ सरफेस है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है मोस्टली. अबाउट 71% ऑफ द प्लैनेट इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर. हमारा जो प्लैनेट है, हमारा अर्थ जो प्लैनेट है, ये हमारा लगभग 71% किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है. और रिस्ट 29% इज लैंड. बचा हुआ जो 29% है, 29% है, वो क्या है? लैंड है. ओशियंस आर द लार्ज मासेज ऑफ वाटर. जो ओशियंस होते हैं वो बड़े बड़े एरियाज होते हैं, लार्ज मासेज होते हैं वाटर के. देर आर 5 ओशियंस. हमारे कितने ओशियंस हैं? 5 ओशियंस हैं. फर्स्ट क्या है? पैसिफिक ओशियन, सेकंड अटलांटिक ओशियन, थर्ड इंडियन ओशियन, फोर्थ है आर्कटिक ओशियन और फिफ्थ है सदर्न ओशियन. अब बेटा मैं आपको इस मैप के अंदर ये सारे ओशियंस बता देती हूँ. फर्स्ट हमारा पैसिफिक ओशियन यहाँ पे, हाफ इधर और हाफ इधर, हाफ ईस्ट साइड और हाफ वेस्ट साइड. नाउ सेकंड इज अटलांटिक ओशियन. अटलांटिक ओशियन यहाँ पे है हमारा. अटलांटिक ओशियन यहाँ पे है, इधर हमारा यूरोप और अफ्रीका के वेस्ट में और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है. नाउ थर्ड इज इंडियन ओशियन. इंडियन ओशियन जो है वो हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसके जस्ट साउथ में है इंडियन ओशियन. फोर्थ इज आर्कटिक ओशियन. आर्कटिक जो ओशियन है वो सभी कॉन्टिनेंट्स के नॉर्थ में लोकेटेड है. यहाँ पे सबसे ऊपर जो है ये कौन सा ओशियन है? आर्कटिक ओशियन है. नाउ लास्ट इज सदर्न ओशियन. सदर्न ओशियन जो है वो अंटार्कटिका के नॉर्थ में और सभी कॉन्टिनेंट्स के साउथ में क्या है? साउदर्न ओशियन. सो डियर स्टूडेंट्स, 5 ओशियन हमने कंप्लीट कर लिए हैं. अब नेक्स्ट है बिग लैंड मासेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट. अर्थ सरफेस पर जो बड़े बड़े लैंड मासेज होते हैं उनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. दे आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड. जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो ऑल साइड से वाटर से सराउंडेड होते हैं, वाटर से घिरे होते हैं. देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है. कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज एशिया. बेटा ये येलो कलर में जो शो किया हुआ है वो क्या है? एशिया. सेकंड इज अफ्रीका. अफ्रीका यहाँ पे अफ्रीका. थर्ड इज अंटार्कटिका. अंटार्कटिका जो है वो सबसे साउथ में, ये जो येलो कलर में है ये क्या है? अंटार्कटिका. फोर्थ है हमारा ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, ये छोटा सबसे जो ओशियन है ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है. और फिफ्थ हमारा है यूरोप, यानी कि ये जो एशिया के वेस्ट में जो है ये क्या है? यूरोप है. उसके बाद 2 हमारे कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, ये ग्रीन कलर में नॉर्थ अमेरिका और पिंक कलर में साउथ अमेरिका. 7 हमारे ओशियन कॉन्टिनेंट्स जो है वो कम्प्लीटली हो चुके हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इन बिटवीन चैप्टर होंगे, यानी कि आपको चैप्टर कंप्लीटली रीड करना है. चैप्टर में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको कंप्लीटली अच्छे से कम 2 बार इस चैप्टर को रीड करना है. सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल रिवाइज अवर दिस चैप्टर डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग. सो लेट्स स्टार्ट.
Our first difficult word is continents. 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 Second one is Iceland. ISLANDS. Islands. Third is trench. 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 Fourth, mountain. 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 Fifth is location. 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 Sixth, permanent. 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 Seventh है geographic. 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 Eighth है technology. 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 Ninth है characteristic. 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 Tenth is environment. 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 एक बार फिर से रिपीट करते हैं. फर्स्ट है कॉन्टिनेंट्स. बेटा आपको इस विद स्पेलिंग याद करने हैं. CONTINENTS. कॉन्टिनेंट्स. सेकेंड हमारा है आइलैंड्स. ISLANDS. आइलैंड्स. थर्ड है ट्रेंच. TRENCH. ट्रेंच. Fourth, mountain. 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 Fifth is location. 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 Sixth, permanent. 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 Seventh, geographic. 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 Eighth है technology. 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 Ninth है characteristic. 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 Tenth है environment. ENVIRONMENT. Now next है word meanings. फर्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग है कॉन्टिनेंट्स. CONTINENTS. कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप. सेकंड है नेशनल. NATIONAL. नेशनल मीन्स राष्ट्रीय. थर्ड है एनवायरमेंट. ENVIRONMENT. एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण. फोर्थ है टेक्नोलॉजी. TECHNOLOGY. टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीकी. फिफ्थ है नेबर्स. NEIGHBOURS. नेबर्स मीन्स पड़ोसी. सिक्स्थ है ट्रेंच. TRANCH. ट्रेंच मीन्स खाई. सेवन्थ है डेजर्ट. DESERT. डेजर्ट्स मीन्स मरुस्थल या रेगिस्तान. एट्थ है परमानेंट. PERMANENT. परमानेंट मीन्स स्थाई. नाइन्थ है ओशियंस. OCEANS. ओशियंस मीन्स समुद्र. टेंथ है नेचुरल. NATURAL. नेचुरल मीन्स प्राकृतिक. 11th है माउंटेन. MOUNTAIN. माउंटेन मीन्स पर्वत. So dear students, I hope you understand these wordings and difficult words. Dear students, you read this chapter number 1 completely 2 times and learn these difficult words and word meanings with spelling. Thank you beta.